हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे भूगोल के संबंध में। ठीक है, इसमें हम जानेंगे ग्रहों के बारे में। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट आज देखेंगे और कुछ फैक्ट अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, देखो, निम्नांकित में सूर्य के सबसे निकटस्थ स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो द 5 मिनट शो है अब वो रोजाना 8 बजे आएगा। ठीक है, शाम को, कल से रोजाना 8 बजे इसका क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकटतम, तो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरुण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी, सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। अगला प्रश्न देखो, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस किसके हैं? ये हैं मंगल ग्रह के। ठीक है, तो ये हो गए आज के 5 प्रश्न आप लोगों के लिए। अब देखते हैं, देखो फैक्ट, ग्रहों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखो, आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। ठीक है, घट मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा, इस तरह से। कौन सा? देखो, बृहस्पति है सबसे बड़ा। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। पृथ्वी आता है 5वें नंबर पर, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। ठीक है, अगला देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ता क्रम, तो सबसे नजदीक कौन है सूर्य के? बुध। सबसे दूर कौन है? वरुण। यदि क्रम देखें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो पृथ्वी कौन से नंबर पर है इसमें? तीसरा। बुध कौन सा है? फर्स्ट। और वरुण कौन सा है? लास्ट, यानी कि 8वां। ठीक है, घनत्व के आधार पर बढ़ता क्रम। ठीक है, घनत्व के आधार पर सबसे छोटा कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। और सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, द्रव्यमान के अनुसार घटता क्रम, यानी कि सर्वाधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति। और सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट आप लोग। ग्रहों के संबंध में सबसे छोटा, बड़ा, द्रव्यमान किसका ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन लगातार बनते हैं। अब हम देखेंगे बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो 3 ग्रह आज हम चर्चा करेंगे इसमें, बुध, शुक्र और मंगल। ठीक है, 3 ग्रह आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, और बाकी ग्रह अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह भी कौन सा है? बुध ग्रह। ध्यान रखिएगा। ठीक है, सूर्य का सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। अभी हमने क्रम देखा था, सबसे पहले कौन सा आता है? बुध आता है। ठीक है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस क्रम में आता है, तो सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा? बुध। ठीक है, और देखो, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। ठीक है, मतलब सबसे तेज की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, सबसे तेज कक्षीय गति। ठीक है, यानी कि ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, क्योंकि निकटस्थ है, तो इसका जो परिक्रमा का एरिया होगा वो भी औरों की अपेक्षा कम होगा। ठीक है, औरों की अपेक्षा कम होगा, तो इसलिए सबसे कम दिवस में, सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है। और इसको कितना दिन लगता है? टोटल 88 दिन। ठीक है, 88 दिन का समय इसको लगता है, जो कि ग्रहों में सबसे ज्यादा तेज है। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सूर्य के कुल 8 ग्रह वर्तमान में। ठीक है, जिनमें देखो, ये सूर्य, इसका सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, देखो, ये सूर्य के जो जितना नजदीक है वो उतना कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, और जो सबसे दूर है वरुण, इसको सबसे ज्यादा समय लगता है परिक्रमा करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे नजदीक कौन है? बुध, तो इसको सबसे कम समय लगेगा। सबसे दूर कौन है? वरुण। ठीक है, तो इसको सर्वाधिक समय लगेगा। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह को देखो, ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूर्ण करता है। देखो, शुक्र, और सबसे पहले बुध आता है सूर्य के सबसे नजदीक, फिर आता है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र 225 दिनों में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है। अगला देखो, यह अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में, अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है, यानी कि इस दिशा में। ठीक है, इस ओर ये घूर्णन करता है, इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में ये घूर्णन करता है। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एक शुक्र और एक वरुण को छोड़कर।
ठीक है। बाकी सभी ग्रह क्या हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। जो अगला ग्रह है उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है कौन है, शुक्र, ठीक है। शुक्र क्या है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ध्यान रखिएगा। और इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक CO2 इसी के वायुमंडल में पाई जाती है। इसके संबंध में अन्य जो दो महत्वपूर्ण और तथ्य हैं, इसे पृथ्वी बहन ग्रह, ठीक है, या फिर पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। पृथ्वी की बहन होगा, ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है, ठीक है। अगला देखो, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। सांझ और भोर में दिखाई देता है, इसलिए इसको सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। शुक्र ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य सभी हैं। देखो, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है, अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है, अर्थात घड़ी की दिशा में घूमता है, ठीक है। घड़ी की सुई जिस दिशा में घूम रही है उसी दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो सब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो देखो, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CO2 की मात्रा इसमें 96% पाई जाती है। इसे पृथ्वी की बहन या फिर पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट इसके बारे में। अगला है मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह जो कि चौथे नंबर का ग्रह है, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में चौथे नंबर का ग्रह है, पृथ्वी के पश्चात आता है, ठीक है। पृथ्वी के पश्चात आता है। हालांकि पृथ्वी के बारे में फैक्ट ज्यादा है, इसलिए हम उसको अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मंगल ग्रह जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन इसको लगते हैं। अगला देखो, इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। इसके दो उपग्रह हैं किसके, मंगल ग्रह के। कौन कौन है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे विशिष्ट उपस्थिति, ठीक है, इसे विशिष्ट लाल रूप प्रदान करती है। यानी कि इस ग्रह पर क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है, ओलिपस मैसी, ठीक है, ओलिपस मैसी, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। प्रश्न बन सकता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मैसी, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है, मंगल ग्रह में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, मंगल ग्रह में स्थित है, ठीक है। तो ये हो गए मंगल ग्रह के बारे में सारे महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयरन ऑक्साइड पूछा गया है पहले कई बार, किसकी उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है, तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है, ये पूछा गया है। साथ ही देखो, शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है और बुध के भी कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा इनको। साथ ही ये 5 प्रश्न आप लोगों के लिए इनसे संबंधित, ठीक है। अगले प्रश्नों के संबंध में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे निकटस्थ स्थित ग्रह कौन सा है, बुध, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नांकित में पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ये कहा जाता है अरुण को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, ये हैं मंगल ग्रह के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।